Q की वैल्यू जो आ रही है वो हमने ऐसे मान लिया कि इसके पूरे वॉल्यूम में हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसा किया है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा। ये चीज समझ में आ रही है? नाउ अब हमसे पूछा गया है कि साहब मेरे को ये बताओ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है। ऑलरेडी हम इसको इंटीग्रेशन की मदद से देख ही चुके हैं, बट अब बात आती है कि गॉस लॉ कैसे लगाया जाए। मुझे कुछ पॉइंट रिवाइज करा दो फटाक से, फाइनल है गॉस लॉ का ये। इसके बाद में एक इनफाइनाइट शीट का देखेंगे जिसमें पिल बॉक्स के बारे में बात करेंगे। फटाफट से बताओ कि हम गॉस लॉ के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, बताओ। फ्लक्स जो आता है वो किस किस के बराबर है? E डॉट डी ए के बराबर आ रहा है, क्लोज इंटीग्रल आ रहा है, और ये किसके बराबर आ रहा है? Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है कि नहीं होता है? अगर चार्ज एनक्लोज के बारे में पता चल जाए या फिर मुझे डीए के बारे में पता चल जाए, दोनों से काम चल जाएगा हमारा। हाँ कि ना? तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एरिया निकालना चाहते हैं, और एरिया हम कौन सी सरफेस का निकालते हैं? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस चूज करने का तरीका क्या हमारा? ऐसी सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहे? यूनिफॉर्म हो। तो मुझे बताओ कि अगर स्फेयर की बात करेंगे तो स्फेयर के अंदर कैसा शेप आएगा जो यूनिफॉर्म होगा? यही वाला होगा कि नहीं होगा? क्या इसे गॉसियन सरफेस बोला जा सकता है इनसाइड? अगर ई इनसाइड की बात करें तो मुझे बताओ यहाँ पे ई इनसाइड की बात की जाए तो बताओ पहला वाला ई इनसाइड डॉट डीए की वैल्यू जो आएगी, क्या ये मेरे पास में चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी? अरे हाँ कि ना? तो बताओ ई इनसाइड की बात कर रहा है, अगर ये यूनिफॉर्म मानी गई है। अच्छा एक चीज बताओ, जो डीए वेक्टर आ रहा है क्या डीए वेक्टर यहीं से आ रहा है? ये रेडियस का लॉन्ग निकलेगा, है ना? तो मुझे बताओ कि ई इनसाइड ये तो निकाल लिया गया, एरिया जो आएगा क्या ये 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर आएगा? और ये चार्ज इनक्लोज की बात चल रही है। चार्ज इनक्लोज में सबसे पहले एक और चीज बताओ, ये कौन सा स्फेयर है? सॉलिड स्फेयर में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये नॉन कंडक्टिंग किस्म का है। तो नॉन कंडक्टिंग क्या कहता है कि जो भी चार्ज मेरे जिस जगह पे रखा हुआ है क्या उसी लोकेशन पे पड़ा रहेगा चार्ज? अगर उसी जगह पे रखा हुआ है तो मुझे बताओ कि यहाँ से रो की वैल्यू जो डिफाइन होगी क्या ये Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये वाली बात सबको समझ में आती है? नाउ मुझे बताओ कि मुझे अगर चार्ज डेंसिटी समझ में आती है तो मुझे बताओ कि क्या मैं इसका अंदर वाले का वॉल्यूम लिख सकता हूँ साथ में? तो क्या मुझे चार्ज एनक्लोज समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बताओ Q एनक्लोज की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब आएगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब सोचो ये 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, तो बताओ क्या बचा? ये रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ रही है कि नहीं आ रही है? किस को बात समझ में आ गई? आया कि नहीं आई? रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। सेकंड किसकी बात करते हैं हम? सरफेस की। तो सरफेस में अगर गॉसियन सरफेस इमेजिन की जाए तो मुझे बताओ गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया किसके बराबर आएगा? इस स्फीयर के बराबर ही आ जाएगा। अगर इस स्फीयर के बराबर ही आ रहा है तो सोच के बताओ कि जो भी चार्ज यहाँ पे रखा गया है इसके अंदर एनक्लोज, क्या कंप्लीट चार्ज एनक्लोज हो जाएगा इसके अंदर? तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ई डॉट डी ए की वैल्यू, तो बताओ इसका इंटीग्रल जो आएगा क्या ये मेरे पास में Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा? तो चार्ज एनक्लोज कितना है सोच के बताओ इस बार? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सीधा सीधा Q आ गया। अरे हाँ कि ना? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है सरफेस के ऊपर बताओ किसके बराबर आ रही है? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड डीए। मुझे बताओ कि अगर इसके छोटे छोटे एरियाज को इंटीग्रेट किया जाए तो क्या बनेगा बताओ? तो यहाँ क्या आएगा? 4 पाई इंटू कौन सा आर? स्मॉल आर की कैपिटल आर? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बताओ यहाँ से सरफेस पे चार्ज जो आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन की जा रही है वो कितनी आ रही है? KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आ रहा है। अच्छा कितने बच्चे देख के बता सकते हैं कि क्या ये वैल्यू मैक्सिमम है इस स्फीयर के लिए? हाँ कि ना? नाउ अगर मान लो कि इससे किसी स्मॉल डिस्टेंस r पे चला जाए तो क्या इसका गॉसियन सरफेस बाहर की तरफ ऐसे लाई करेगा स्फेरिकल? तो बताओ तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसके अंदर? E आउटसाइड की बात करते हैं, डीए का इंटीग्रल बात करते हैं, बताओ किसके बराबर आएगा? Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई E आउट की बात करते हैं तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, नीचे आ जाएगा। तो E आउटसाइड की अगर बात की जाए तो क्या ये वैल्यू KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है? K कैसे बना? कैसे बना? ये 4 पाई नीचे आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K बन गया। खुशी समझ में आई है? पक्का? बताओ फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसके ग्राफ को ड्रॉ करने की अगर कोशिश की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मेरा r है एंड वी आर कंसीडरिंग दिस लोकेशन टू बी कैपिटल R। हाँ कि ना?
बताओ इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसे प्रोपोर्शनल आ रही है? बताओ क्या ये आर वेक्टर के डायरेक्टली आ रही है? अगर आर के डायरेक्टली आ रही है तो सोच के बताओ कि क्या ये वेक्टर ऐसे जाएगा? आएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स तो क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? किस किस वाली बात समझ में आती है? आगे ना